अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर इंतहाई इम्पोर्टेंट है। इसको आपने गौर से देखना है। हमने ये देखना है कि क्या पीरा के ऑफिसर्स की कार्रवाई किसी फॉरम पे चैलेंज हो सकती है। क्या पीरा के ऑफिसर्स का लगाया हुआ जुर्माना किसी फॉरम पर चैलेंज हो सकता है। क्या वो जुर्माना ख़त्म हो सकता है। क्या वो जुर्माना रिफंड कराया जा सकता है। अगर किसी फॉरम पर चैलेंज हो सकता है तो उसका टाइम लिमिट क्या है। पेपर के हवाले से हमने इसको इस तरह देखना है कि पीरा एक्ट और रूल्स में जो टाइम फ्रेम मुख्तलिफ सेक्शंस में बताया गया है वो स्टूडेंट्स मिक्स करते हैं और हमने उसको किस तरह से कवर करना है। देखें, पीरा के ऑफिसर्स ने कोई भी कार्रवाई की और जो एग्रीव्ड पर्सन है वो ये समझता है कि ये कार्रवाई अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है, एज पर लॉ नहीं है, इलीगैलिटीज कमिट की गई हैं ऑफिसर्स की तरफ से, तो उसके उस ऑर्डर को, उसके उस लगाए हुए जुर्माने को या उसकी किसी भी कार्रवाई जो उसने मौके पर जाके की, उसने आर्टिकल सामान अपने कब्जे में ले लिया, तो फिर हमने क्या करना है। हम ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ अपील को भी देखेंगे कि पीरा के ऑफिसर्स की कार्रवाई रिप्रेजेंटेशन में जाएगी, उस रिप्रेजेंटेशन में उसको चैलेंज करेंगे, फिर रिप्रेजेंटेशन में जो फैसला होगा उसको भी चैलेंज किया जा सकता है फर्स्ट अपील की सूरत में। फिर फर्स्ट अपील से अगर कोई एग्रीव्ड है तो वो सेकंड अपील में भी जा सकता है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि रिप्रेजेंटेशन का सेक्शन 51 और अपील का सेक्शन 52 है। उसके बाद हमने लिमिटेशन को देखना है। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ये है कि अगर ऑफिसर ने मौके पर कोई कार्रवाई की तो उसके अगेंस्ट विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर उसकी कार्रवाई होने के, काज ऑफ एक्शन अराइज होने के 30 दिन के अंदर अंदर रिप्रेजेंटेशन फाइल करेंगे। और रिप्रेजेंटेशन किसके पास फाइल होगी? रिप्रेजेंटेशन फाइल होगी हियरिंग ऑफिसर के पास। हियरिंग ऑफिसर के पास आपने जाना है, रिप्रेजेंटेशन फाइल करनी है और जो इलीगल एक्ट आपको लगता है कि पीरा के ऑफिसर ने मौके पर कमिट किया उस एक्ट का बताना है। उसके बाद अगर आप रिप्रेजेंटेशन से सेटिस्फाइड नहीं हुए, रिप्रेजेंटेशन में हियरिंग ऑफिसर के फैसले से मुतमईन नहीं है, आप ये समझते हैं कि हम एग्रीव्ड हैं, तो फिर आपने विद इन 30 डेज हियरिंग ऑफिसर के फैसले के 30 दिन के अंदर अंदर आपने कमिश्नर को अपील फाइल करनी है। अपील प्रेफर होगी कमिश्नर के पास विद इन 30 डेज, इसका लिमिटेशन पीरियड होगा। उसके बाद आपको लगता है कि कमिश्नर ने भी फैसला दुरुस्त नहीं किया तो फिर आप सेशन जज के पास अपील करेंगे। सेशन जज के पास भी लिमिटेशन पीरियड 30 डेज होगा, 30 दिन के अंदर। देखें, अपील हो या रिप्रेजेंटेशन, दायर करने का वक्त, लिमिटेशन पीरियड जो है वो 30 दिन है। ये तो हरगिज़ नहीं भूलना चाहिए, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब उसके बाद हमने फॉरम भी देख लिए साथ कि फर्स्ट अपील रिप्रेजेंटेशन के बाद कमिश्नर ने सुनना है और सेकंड अपील सेशन जज या एडिशनल सेशन जज समाप्त करेगा। अब इसका डिसाइडिंग पीरियड हमारा तीसरी चीज जो है वो ये, उसको हमने सेपरेट किया कि इनका डिसाइडिंग पीरियड, डिसाइडिंग टाइम क्या होगा। रिप्रेजेंटेशन अगर हियरिंग ऑफिसर के पास फाइल की जाती है तो 60 डेज, 60 दिन के अंदर इसने फैसला करना है। हियरिंग ऑफिसर ने 60 दिन के अंदर फैसला करना है। अगर फर्स्ट अपील कमिश्नर के पास आ गई है तो कमिश्नर ने 45 दिन के अंदर फैसला करना है। और अगर सेकंड अपील सेशन जज के पास आ गई है तो सेशन जज ने इसका 90 दिन के अंदर फैसला करना है। तो ये चीजें आपकी क्लियर हुई। अब हम थोड़ा सा इससे हट के और भी टाइम पीरियड देखते हैं कि पीरा एक्ट में जो टाइम पीरियड का जिक्र किया गया और कहाँ पे किया गया और जो पेपर में भी आ सकता है। तो पब्लिक नॉइजेंस में टाइम पीरियड का जिक्र हुआ। पब्लिक नॉइजेंस में ये बताया गया कि अगर इन्फोर्समेंट ऑफिसर सेटिस्फाइड होता है कि नॉइजेंस क्रिएट हुई है तो वो ईपीओ जारी करेगा, इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर,
और इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर का मतलब ये है कि उसको एक टाइम लिमिट दी जाएगी कि इस टाइम लिमिट में वो नॉइसेंस को रिमूव कर दे, खत्म कर दे। अगर वो टाइम पीरियड कितना होगा, वो होगा 15 दिन। 15 दिन के अंदर इसके पास दो ऑप्शन हैं, नॉइसेंस ऑफेंडर क्रिएट करेगा और ऑफेंडर के पास 15 दिन का टाइम होगा कि वो या तो नॉइसेंस को रिमूव कर दे या फिर रिप्रेजेंटेशन फाइल करे 15 दिन के अंदर। यहां पर रिप्रेजेंटेशन फाइल करने का जनरल पीरियड अदर केसेस में 30 डेज होगा, लेकिन अगर नॉइसेंस का मैटर है तो नॉइसेंस के मैटर में इसका लिमिटेशन पीरियड 15 डेज होगा, 15 दिन होगा। 15 दिन के अंदर या तो ये रिप्रेजेंटेशन फाइल कर दे या भी इस ऑर्डर को ईपीओ को तस्लीम करे और नॉइसेंस को रिमूव कर दे। ये अगर इन दोनों सूरतों में दोनों काम नहीं करता तो ईपीओ को फिर इन्फोर्स करवाया जाएगा जबरदस्ती, ताकत के साथ। अब नेक्स्ट हमने इंक्रोचमेंट को देखना है। इंक्रोचमेंट क्या है, डिटेल लेक्चर हमारा ऑलरेडी हो चुका है इंक्रोचमेंट पे, हमने सिर्फ यहाँ पर टाइम पीरियड देखना है। इंक्रोचमेंट को हमने पढ़ा कि दो किस्म की थी, मूवेबल और इमूवेबल। अब इमूवेबल इंक्रोचमेंट में इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने 3 दिन का टाइम देना है, 3 दिन का टाइम देना है, शोकाज नोटिस जारी करेगा या रिमूवल ऑर्डर जारी करेगा, जिसमें ये मेंशन होगा कि 3 दिन के अंदर अंदर इंक्रोचमेंट को रिमूव किया जाए। 3 दिन के अंदर इंक्रोचमेंट को रिमूव किया जाए। कौन करेगा, इन्फोर्समेंट ऑफिसर करेगा। अब ये नहीं करता तो फिर वो इन्फोर्स करवाएगा। यहाँ पर हमारा फोकस टाइम पीरियड को देखना है, 3 दिन के अंदर, और कौन करवा सकता है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर करवा सकता है। डिटेल लेक्चर सुनना है तो आप इससे पहले वाला जो लेक्चर है वो ऑलरेडी हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं, इसको डिटेल के साथ। अगर आपने इसको टॉपिक को कंप्लीटली क्लियर करना है तो वो लेक्चर सुने, अगर टाइम पीरियड याद रखना है तो ये लेक्चर सुने। अब देखें, दूसरी इंक्रोचमेंट थी इमूवेबल इंक्रोचमेंट। इमूवेबल इंक्रोचमेंट का ऑर्डर कॉम्पिटेंट फॉर्म होगा जो इमूवेबल इंक्रोचमेंट को रिमूव करवाएगा, रिमूवल ऑर्डर जारी करेगा, वो होगा हियरिंग ऑफिसर। कौन होगा, हियरिंग ऑफिसर होगा। हियरिंग ऑफिसर कॉम्पिटेंट है, ये इमूवेबल इंक्रोचमेंट को रिमूव कराने का ऑर्डर जारी कर सकता है। और अगर मूवेबल है तो फिर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, मूवेबल है तो फिर इन्फोर्समेंट ऑफिसर। यहाँ पर 3 दिन का टाइम है कि 3 दिन के अंदर इंक्रोचमेंट को रिमूव करो, यहाँ पर 15 दिन का टाइम है। इमूवेबल इंक्रोचमेंट की सूरत में 15 दिन का टाइम दिया गया कि गैर कानूनी काबिज को हुक्म जारी हुआ कि 3 दिन के अंदर कब्जा छोड़ दो और स्टेट प्रॉपर्टी को स्टेट के हवाले कर दो। अदरवाइज फिर अगर ये 15 दिन के अंदर नहीं करता तो फिर इमूवेबल इंक्रोचमेंट में हियरिंग ऑफिसर डायरेक्शन देगा एसडीओ को कि वो रिमूवल ऑर्डर को इन्फोर्स करवाए। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मुख्तलिफ लिमिटेशंस और टाइम पीरियड के साथ डील करता है। इस लेक्चर को अच्छी तरह से सुने, इसमें से 2, 3, 4 जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं, लेकिन ये है कि यहाँ से एमसीक्यूज बनने जरूर हैं। ये हो नहीं सकता कि आपसे लिमिटेशन पीरियड ना पूछा जाए और कॉम्पिटेंट फॉर्म ना पूछे जाए।